हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग के सवाल करा रहा हूं और वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। सभी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, बी का भाई ए है, ए की माँ सी है, डी की पोती बी है, ए का पुत्र एफ है, तो एफ का डी से क्या संबंध है? भाई, ब्लड रिलेशन का ये सवाल आ गया है। बहुत अच्छा, देखो ध्यान से देना। बी का भाई ए है, चलिए बी का भाई ए है, बी का भाई, ये भाई है। देखिए, प्रश्न को जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, आपको भी प्रश्न वैसे वैसे ही सॉल्व करेंगे ना, तभी समझ में आएगा। अब चला, ए की माँ सी है। अब ए का तो यहाँ पे कोई रोल है नहीं, ए नहीं, तो ए की माँ सी है, तो ए की माँ सी है, ए की माँ सी है, ए की माँ। अब इस बात को भी ध्यान में रखना कि बी का भाई ए है। अब ये दोनों भाई हैं। अब ये तो भाई है ना, ये प्लस दे दो इसको, पॉजिटिव दे दो इसको। भाई, जब मेल होता है तो पॉजिटिव, फीमेल होती है तो हम निगेटिव का साइन दे देते हैं। अब जब इसकी माँ ये है तो इसकी भी माँ ये होगी, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का है या लड़की। लेकिन कोई भी हो, जब इसकी माँ ये है तो इसकी भी माँ होगी, क्योंकि इसका ये भाई है। ठीक है। अब बोला है ए की माँ सी है, ए की माँ सी हो गई। डी की पोती बी है, ये जो बी है ना, ये डी की पोती है। अब डी की पोती का मतलब क्या है, देखो ना, समझना। डी की पोती का मतलब क्या है? इसकी माँ है ये, इसकी माँ है ये, इसकी भी माँ है ये। अब इसका डी, डी की पोती है ना बी, इसका मतलब ये लड़की है, डी की पोती है ये। ठीक है भाई, देखो इसकी माँ है तो इसकी भी माँ है। ठीक है। डी की पोती बी है तो डी की पोता ये भी है। ये पोता हो गया, ये पोती हो गई, ये आपस में भाई बहन है। ठीक है। अब चलिए, क्या कहा गया उस पर ध्यान दीजिए। ए का पुत्र एफ है, ये जो ए है ना, इसका एक पुत्र है एफ। ए का पुत्र एफ है। ठीक है। बोला है एफ का डी से क्या संबंध है? अब देखो, डी की पोती है बी, ये भाई है बी का, तो ये पोता हो गया। और पोते का पुत्र कौन हो गया भाई? परपोता हो गया। तो परपोता दिया गया है डी ऑप्शन में, सवाल ही खत्म हो गया। बताइए, कुछ ज्यादा ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो, कमेंट करके बता देना अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, ये दोस्तों वो सवाल है, 3 साल से बच्चा तैयारी कर रहा था, वो भी इस सवाल को नहीं कर पाया, जो बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा था। तो बताइए कितना अच्छा सवाल होगा ये। 2 स्टार 8 स्टार 1 बराबर 81, 3 स्टार 2 स्टार 1 बराबर 27 हो तो 4 स्टार 1 स्टार 4 बराबर क्या होगा? मैं आपका बिल्कुल भी समय खराब नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूं। इन तीनों संख्याओं से 81 बनाना है। ठीक है। इन तीनों संख्याओं से तो हम इसमें करेंगे क्या? ये जो बाद वाली संख्या है ना, इन दोनों को प्लस कर दो। 8 और 1 9 हो गया। पहले वाली जो संख्या ना, उसे पावर में रख दो, तो 9 की पावर 2 का मान 81 हो गया। बाद वाली संख्याओं को यहां जोड़ा ना, तो यहां भी बाद वाली संख्याओं को जोड़ दो। 2 और 1 3 हो गया। पहले वाली संख्या को पावर में रख दो, तो 3 की पावर 3 का मान 27 हो गया। देखो 27 मिल गया ना। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। अब बाद वाली संख्या को यहां भी जोड़ दो, 4 और 1 5 हो गया। और पहली संख्या को पावर में रख दो, यानी कि 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मतलब है कि 5 का 4 बार गुना करना। 1 मिनट, 5 का 4 बार गुना करना। ठीक है। 5 की पावर 4 का मतलब है 5 का 4 बार आपस में गुना करना। ठीक है। 5 पचे 25, 25 पंजे 125, और 125 का गुना 5 से करो तो मिलेगा आपको 625। तो 5 की पावर 4 का मान होता है 625। अब 625 कहाँ पे? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा था, वो भी इस क्वेश्चन में अटक गया था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। देखो, 2 5 10 50 500 50 5000, इनमें कोई एक संख्या गलत है, उसी को पहचानना है क्या गलत है। देखना ध्यान से। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करता हूं, 2 पंजे 10 मिलेगा अगली संख्या। फिर इनका मल्टीप्लाई करता हूं, 5 धामे 50 मिलेगा अगली संख्या। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, 5 एकम 5
और 2 जीरो, 500 मिलेगा, मतलब अगली संख्या मिल गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो 5 गुने 5 25, 2 जीरो ये, 1 जीरो हो गए 3 जीरो। तो 50 का गुना 500 से करने पर आएगा 2500, 25,000, और यहां दिया गया है 5,000। तो भैया ये गलत है, ये संख्या गलत है, 5,000। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल नंबर एनालॉजी से, 25, 125, 36 क्वेश्चन मार्क। ये बच्चा बच्चा कर देगा इस सवाल को। तो आपको ये पता है 5 का स्क्वायर है और ये पता है 5 का क्यूब है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नए नए अभी एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया होगा, उनको स्क्वायर और क्यूब भी याद नहीं होंगे। उनको याद नहीं होंगे तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जितने भी नए बच्चे हैं स्क्वायर और क्यूब जरूर याद करने हैं। ये क्या है, 6 का स्क्वायर। जब 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब हुआ तो 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब होगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 216। 216 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। सवाल खत्म हो गया भाई। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, देखो अगर आप इस सवाल को कर सकते हो ना, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो और खुद से थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। अगर आपसे सही जवाब नहीं मिले कोई बात नहीं, परेशान मत होना, मैं इस सवाल का आंसर कर रहा हूं, उसे देख लेना। मेरा आंसर देखने से पहले वीडियो को यहीं पे रोक के थोड़ी सी मेहनत कर लो, पेन और पेपर लेके बैठ लो और सोच लो क्या एग्जाम का इसका क्या आंसर होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लो भाई, ठीक है। रोक के करके तो देखिए, मेरा सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले खुद से करके देख लो, पता लग जाएगा कितना कठिन सवाल है ये। एसएससी का आया हुआ सवाल है और बच्चों पे हिला तक नहीं था ये सवाल। बहुत कम बच्चे थे जो इसे कर पाए थे। मैं तो बता दूंगा आपको आसान लगेगा, लेकिन जब खुद से करने बैठोगे पता लगता है क्वेश्चन का लेवल जब खुद से करते हैं। जब कोई बता देगा तो समझ जाओगे भाई आसान हो गया। अब देखो इस सवाल में क्या है, ध्यान देना, अंतर करो, डिफरेंस। 5 और 2 का अंतर आएगा 3। इस 3 में ना इस बीच वाली संख्या को जोड़ देना 5 को, कितना मिला 8, मतलब ये संख्या मिली। यहाँ पे भी अंतर करो, 4 5 का अंतर 1, जोड़ दो बीच वाली संख्या यानी कि 5, कितना मिला 6 मिला, नीचे वाली संख्या मिल गई। यहाँ पे अंतर करो, 2 और 3 का 1 आएगा, बीच वाली संख्या प्लस कर दो, 1 और 3 4, 4 मिल गया। यहाँ पे भी अंतर करो, 4 और 3 का अंतर 7 आएगा, 4 और 7 का अंतर 3 आएगा, प्लस कर दो बीच वाली संख्या 7, आंसर आ गया 10। सवाल खत्म हो गया। अब मुझे ये बताइए कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खुद से किया था और आंसर 10 ही आया था। अगर गलत भी आया तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश तो की। सबसे जरूरी बात है, सबसे बड़ी बात होती है कोशिश करना, खुद से करना किसी चीज को। अगर आपका आंसर 10 ही आया था वाकई में तो भी कमेंट कर दो, 10 नहीं आया था तो भी कमेंट कर दो, कोई बात नहीं। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया भाई, वीडियो लाइक करने के लिए तो मैं जरूर बोलूंगा, लाइक कर देना वीडियो को और सभी दोस्तों में अपनों में शेयर भी कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।